बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, आज का परम पवित्र पावन पर्व गुरु पूर्णिमा श्री सद्गुरु के श्री चरणों में बैठ करके उनका पूजन वंदन गुणानुवाद हम लोग गा रहे हैं। जो कुछ भी हम उनके लिए कर रहे हैं वो बहुत कम है। हम ये ना सोचें कि हमने पूजा कर लिया, हार पहना दिया, सोना चांदी हीरा चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ा दिया, जय जयकार मना लिया। ये कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। जो उन्होंने दिया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है। अगर सारी दुनिया की धरती को हम कागज बना दें और दुनिया के जितने जंगल हैं उनकी लकड़ी की हम कलम बना दें, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। अगर 7 समुद्र की स्याही बना दें और उनकी महिमा को, उनकी देन को अगर हम लिखना शुरू करें तो शायद कम पड़ जाएगा। गुरु ने हमें जो दिया है, जो आनंद की अनुभूति कराई, जो आनंद का स्पर्श किया, जो आत्मा अनुभूति कराई, आत्मा आनंद किया, ब्रह्मानंद दिया, सच्ची दानंद दिया। अज्ञान की नींद में हम सोए हुए थे, उन्होंने हमको जगा दिया। संसार की ओर हम भाग रहे थे, उन्होंने हमारा मुख अपनी तरफ मोड़ दिया। संसार में हम भटक रहे थे, अपने दर पर उन्होंने बिठा लिया। हम इसके बदले में उनको क्या दे सकते? क्या हम चढ़ा सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनकी अनुग्रह, ये उनकी कृपा। केवल 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 आदि गुरु शंकराचार्य से कहा कि गुरु कौन है? कोयो गुरु रियो ही तोपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एवं। गुरु कौन है? जो हमें हमारे हित का उपदेश कर दे। यद्यपि हित का उपदेश आसान नहीं है। अगर किसी शिष्य को गुरु हित की बात बता दे तो शायद दरबार में आना ही बंद कर दे। हमारे गुरु महाराज ने जिस दिन हमको बिठाला और हमसे कहा कि भक्ति प्रिया अब तुम शिष्य बनाना शुरू करो, उनका आदेश, जब तक आज्ञा नहीं है तब तक किसी भी शिष्य को गुरु मंत्र देना दोष है, देना ही नहीं चाहिए।
तो हमारे गुरुदेव ने हमको आदेश दिया और युक्ति बताई कि कैसे तुम्हें गुरु मंत्र देना है, और गुरु मंत्र भी बताया कि कौन सा गुरु मंत्र देना है। और आखिरी में उन्होंने एक बात कही कि सबको हमारे चरणों में डाल देना। तुम केवल दलाल हो, बीच के केवल दलाल हो, बाकी तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा काम है उसको हमारे चरणों तक ला देना, और बच्चे को जन्म देके उसको कागज जो है नहला धुला के, आंखों में काजल लगा के, सुंदर सुंदर सजा के और हमारी गोद में डाल देना। माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, काजल का टीका लगाती है और सारा श्रृंगार करके पिता की गोद में डाल देती। तो हमने आप सबको अपने कन्हैया जी और अपने गुरुदेव के गोद में डाल दिया है? और हम भी उन्हीं की गोद में बैठे हैं, हम भी उनसे अलग नहीं है। और ऐसी उनकी कृपाएं, ऐसी अनुग्रह, मैं तो उनके करिश्मे केवल देखती रहती हूं, उनके चमत्कार देखती रहती हूं। बहुत से बताएंगे गुरुजी ये बात है, गए उनका काम हो गया। अरे गुरुजी आपसे कहा मेरा काम हो गया, हमसे कहने से काम नहीं होता है। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है, ये मेरे कन्हैया की कृपा है, और ये बरसती ही रहेगी, ये खत्म भी नहीं होगी। ध्यान देना, खत्म भी नहीं होगी। गुरु कौन है? जो हमें हमारे हित का उपदेश करे। हित का उपदेश बहुत कड़वा होता है, उसका सुनने का साहस शिष्य में होता नहीं है, किसी में भी नहीं है। और जो अपने सद्गुरु के कड़वे घूंट को पी लेता है वो मीराबाई बन जाता है। जहर का प्याला एक मीरा ने पिया। जहर का प्याला क्या था? एक संसार की बहुत सी कटुता ही जहर का प्याला था, जो मीरा ने पी लिया, और आज मीरा अमर हो गई। जो उस कटु शब्द को अपने जीवन में पी लेगा, अपने सद्गुरु के मार को, तिरस्कार को। मैं कल बता रही थी, गुरु पूर्णिमा आती थी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी कई बार, क्योंकि महाराज जी टाइम से मतलब महाराज जी की आज गुरु पूर्णिमा कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, तो कई बार महाराज जी बोल देते थे, अरे तुम तो गुरु जी हो, तुम करवा लेना पूजा। मैंने कहा नहीं महाराज जी, आपको आना पड़ेगा। आप आएंगे? बोले जब तुम्हारी पूजा हो गई तो मुझे आने की क्या जरूरत? मैंने कहा नहीं, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है? तो उनके आशीर्वाद से गुरु भी उन्होंने बनाया, गद्दी पर भी उन्होंने बिठाला, मंत्र भी उन्होंने दिया, अधिकार भी उन्होंने दिया, उसके बाद भी परीक्षा लेते थे, उसके बाद भी परीक्षा लेते थे। कई बार बहुत डांट भी मिल जाती थी, मार भी पड़ जाती थी, लेकिन आज वो मार, वो डांट खाने के लिए तरसता है मन, कि कहां से कहां उन्होंने क्या दे दिया जिसको जुबान से बयान भी नहीं किया जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। अपना बना लिया, अपने चरणों में लगा लिया, वो मस्ती, वो मौज, वो आनंद दे दिया, उस ब्रह्म की अनुभूति करा दी, वो आत्म अनुभूति
करा दी, उस प्रभु से मिला दिया। ऐसा नहीं कि मैंने प्रभु को नहीं देखा है, नहीं, देखा है। मैंने जीवन में अपने अपने परमात्मा को पाया है। मैं ये नहीं कहती हूं कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पाया, मुझे पाना बाकी है। नहीं, मेरे सद्गुरु ने मुझे बड़ी सहजता से उस प्रभु परमात्मा से मिला दिया है? आज कोयो गुरुर्यो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। शिष्य कौन है? जो अपने गुरु का भक्त है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है? उनका स्मरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। जो अपने सद्गुरु की सेवा कर रहा है, जो अपने सद्गुरु का ध्यान कर रहा है, जो अपने सद्गुरु की महिमा गा रहा है, निगुरा किसी काम का नहीं होता। क्योंकि गुरु मंत्र के बिना तीर्थ व्रत दान पुण्य सब कुछ निष्फल है। गुरु मंत्र हमारे जीवन में परम आवश्यक है। चाहे हम जितना कुछ कर लें, लेकिन उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पहले जब मंत्र शिष्य लेता था तो बैंड बाजे बजाए जाते थे, जैसे शादी होती है। क्योंकि एक सामान्य स्त्री संसार के जब किसी पुरुष का हाथ पकड़ती है तो दुनिया में कितनी खुशी मनाई जाती है। आज ये कन्या किसी का वरण कर रही है, किसी का हो रही है, तो जब एक जीव अपने परमात्मा का होता है तो कितनी खुशी मनाई जाती है। देवता नाचते हैं, गंधर्व गान करते हैं, स्वर्ग की अप्सराएं नाचती हैं, दुंदुबियां बजती हैं। जब यहाँ मंत्र पहले लिए जाते थे, अब तो मंत्र एक फॉर्मेलिटी हो गई है ना, लेकिन पहले जब गुरु मंत्र लेता था आदमी, भंडारे करता था, बैंड बाजा बजाता था, चद्दर डालता था गुरु भी, और जैसे शादी में चद्दर डाला जाता है, और कान में चुपचाप मंत्र दिया जाता था। जब मंत्र दिया जाता था तो बैंड बाजे बजाए जाते थे जिसमें दूसरा कोई ना सुन ले। अब तो माइक पर मंत्र दिया जाता है, तभी तो किसी का कल्याण होता ही नहीं है। जैसे लिया और जैसे नहीं लिया कोई फर्क ही नहीं। गुरु बना लिया तो भी वही है, नहीं बनाया तो भी वही। तो गुरु कौन है? गुरु कोई मनुष्य नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है आत्म तत्व का, गुरु नाम है उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, गुरु नाम है उस ज्ञान का, गुरु नाम है उस प्रकाश का, गुरु नाम है उस परम तत्व का जो हमारे जीवन को रोशन कर देता है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है, जो हमारे जीवन को जीवन दे देता है। जिंदगी तो उसी की है, उसको जीने का सहूर आ जाता है। सतगुरु तुम्हारे चरणों में है, जब आता हूं तो आंखों में सरूर आ जाता है, एक प्रसन्नता आ जाती है, एक आनंद आ जाता है, एक खुशी आ जाती है। जब आपके श्री चरणों में आता हूं, जब आपकी बंदगी करता हूं, ये उस सतगुरु की कृपा है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के, भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबने जो कुछ भी अर्पण किया है, जो कुछ भी उनके श्री चरणों में बैठ करके उनकी आराधना की है, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हूं। और साथ ही साथ इसी तरह अपने जीवन में सद्गुरु के दर पर आते रहिए, उनकी सेवा करिए, उनकी भक्ति करिए और
उनकी भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए।